What are glands? Glands are important organs of the body which release important substances. अब दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं. ग्लैंड्स, एक टाइप जो एंजाइम रिलीज करता है एंड द अदर टाइप रिलीजेस हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स को ट्रैवल करने के लिए ना ब्लड चाहिए. हॉर्मोन्स शुड बी मिक्स्ड विद द ब्लड टू ट्रैवल एंड एंजाइम्स डू नॉट नीड ब्लड. इनको ब्लड नहीं चाहिए, शुड नॉट बी मिक्स्ड विद ब्लड. तो ब्लड नहीं चाहिए तो इसलिए इनको एक डिफरेंट पाइप चाहिए विच इज कॉल्ड डक्ट. ठीक है, ऐसे ग्लैंड्स को हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. एक्सो मतलब आउटसाइड है ना, सो हियर दी एंजाइम इज आउटसाइड द ब्लड एंड एंडो मींस होता है इनटू. तो यहाँ पे जो है हार्मोन्स इनटू द ब्लड है. तो फर्स्ट टाइप हो गया हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड द सेकंड टाइप इज एंडोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन ग्लैंड में द सिक्रीशंस आर एंजाइम्स. Enzymes are released into ducts, not in the blood. Endocrine glands, the secretions are hormones and hormones are released into the bloodstream, not in the duct system. They do not have a duct system. तो इसलिए इनको बोलते हैं ductless gland. ठीक है, they're also called ductless glands. एग्जाम्पल स्वेट ग्लैंड. स्वेट ग्लैंड में स्वेट के साथ ब्लड तो नहीं आ रहा है ना, दे हैव डक्ट्स, ब्लड में नहीं मिक्सड होते हैं. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, डक्टलेट्स हो गए जो आपके एंडोक्राइन है, एड्रिनल, पिट्यूटरी, ओवरी, थायराइड ग्लैंड. वी विल डिस्कस दीज ग्लैंड्स टुडे. अनदर डिफरेंस क्या है? टारगेट साइट ऑफ द एक्सोक्राइन ग्लैंड इज क्लोज टू द ग्लैंड. टारगेट साइट इज क्लोज टू द ग्लैंड. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लेक्राइमल ग्लैंड विच इज टीयर ग्लैंड. आईज में होते हैं टीयर ग्लैंड. अब ये आईज से बहुत क्लोज है. फंक्शन क्या है इनका? मॉइस्चर मेंटेन करना. आई में और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं. सो मॉइस्चर मेंटेन करने का काम है. इट इज वेरी क्लोज टू द टारगेट साइट. सलाइवरी ग्लैंड टारगेट साइट माउथ, वेरी क्लोज. पैनक्रियाज दोनों ही है एंडो एक्सो, वेरी क्लोज टू द टारगेट साइट. लिवर वेरी क्लोज टू द टारगेट साइट. स्किन पे भी ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं ना, वेरी क्लोज टू द टारगेट साइट विच इज स्किन. सो एक्सोक्राइन ग्लैंड द टारगेट साइट्स आर क्लोज टू द ग्लैंड्स एंड क्योंकि क्लोज हैं तो रैपिड रिस्पॉन्स आता है. जैसे रिलीज होंगे तो रिस्पॉन्स भी बॉडी जल्दी दे देगी. एंड हियर एंडोक्राइन में द टारगेट साइट्स आर अवे फ्रॉम द ग्लैंड, देयरफॉर डिलेड रिस्पॉन्स रहता है. ओके, चलो नाउ लेट अस. अच्छा, definitions, I hope I am clear. Exocrine glands क्या है? Which release enzymes into the ducts, and endocrine glands which release hormones into the bloodstream. Now let us discuss different types of glands. First is different types of endocrine glands. First is pituitary gland. Pituitary gland is very very important. It is located in the brain just below the hypothalamus. You can see this is hypothalamus और ये आपका pituitary gland है. ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस हैं. वी विल स्टडी सम ऑफ द फंक्शंस. ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है विच रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड इट कंट्रोल्स ऑल अदर ग्लैंड्स आल्सो. इट इज मास्टर ऑफ ऑल ग्लैंड. सारे ग्लैंड्स को इन्फ्लुएंस करता है. कैसे? एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन से बॉडी में लेस है तो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है थायराइड ग्लैंड से. हम ये डिस्कस करेंगे अगेन. तो ये काम किसका है बताना? ये पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करना है. कैसे? It releases a hormone, TSH hormone, thyroid stimulating hormone. This is released by pituitary gland. अब ये हार्मोन का काम है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना, इन्फ्लुएंस करना या बताना कि थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करना है. ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड का काम होता है एड्रिनलिन हार्मोन रिलीज करना. अब ये कौन स्टिमुलेट कर रहा है? ये ACTH हार्मोन स्टिमुलेट कर रहा है जो पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया. तो पिट्यूटरी ग्लैंड इट सिक्रीट सेवरल हार्मोन्स. It secretes several hormones that influence the activity of other glands. Fine. ये कुछ और examples है. You do not need to remember the names. ये NCERT में नहीं है, सिर्फ explain करने के लिए. TSH है वो thyroid को stimulate करता है. ACTH है वो adrenal को stimulate करता है. फिर आपके ये FSH and LHS हैं, ये ovaries, testes को stimulate करते हैं. And many other hormones are there. Now next we come to hypothalamus. Hypothalamus located in the brain only here. क्या फंक्शन है? इट इज द मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. ये पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करता है. इट इज मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस वो हार्मोन सिक्रीट करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को स्टिमुलेट या सप्रेस करे, मतलब इन्फ्लुएंस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को. कैसे? फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ हार्मोन लेस है तो पिट्यूटरी ग्लैंड का फंक्शन है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना. अब ये बताएगा कौन? ये हाइपोथैलेमस बताएगा. हाइपोथैलेमस क्या करता है?
GHRH hormone release करता है. This is given in NCERT. You need to remember this example. When level of growth hormone is low, hypothalamus releases GHRH. This hormone stimulates the pituitary gland to release growth hormone. Okay? ये pituitary gland को इन्फ्लुएंस करता है कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो. तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड का भी मास्टर है. वी जस्ट डिस्कस दिस. ग्रोथ हार्मोन लेवल लो है तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, GHRH हार्मोन रिलीज करेगा. दिस हार्मोन विल स्टिमुलेट और इन्फ्लुएंस पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन. अनदर एग्जांपल वी विल डिस्कस दिस लेटर आल्सो जब हम थायराइड ग्लैंड करेंगे. जो जैसे अगर बॉडी में थायराइड हार्मोन्स लेस हैं, लेवल इज लो, मेटाबॉलिक रेट बहुत लेस है, तो हाइपोथैलेमस विल रिलीज अ हार्मोन TRH. ये TRH हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज TSH. इस TSH हार्मोन का फंक्शन है थायराइड हार्मोन को रिलीज करवाना, थायराइड को स्टिमुलेट करना कि थायराइड हार्मोन मतलब थायरॉक्सिन को रिलीज करो. ओके, सो द फंक्शन ऑफ hypothalamus is release of various hormones which stimulate pituitary gland. Next we come to pineal gland. Pineal gland क्या है? It is located in the middle of the brain here. ठीक है, ये जो यहाँ पे हमारा मिड होता है, फॉरहेड का बिल्कुल मिड पार्ट, दिस पार्ट, यहाँ से आप थोड़ा अंदर जाओगे यू विल गेट pineal gland. Pineal gland का फंक्शन है मेलेटोनिन को रिलीज करना. मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट करता है, डीप स्लीप में लाने में हमें हेल्प करता है. आपने सुना होगा इफ यू वांट टू हैव गुड स्लीप रूम शुड बी पिच डार्क. रूम में डार्कनेस रखो, लाइट ऑन नहीं होना चाहिए, या ब्लू लाइट एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, मतलब टीवी, फोन, लैपटॉप सोने से पहले आपको उसको यूज नहीं करना चाहिए. क्यों कहते हैं? ब्लू लाइट एक्सपोजर से मेलेटोनिन इफेक्ट होता है और मेलेटोनिन डार्कनेस लेवल्स में ज्यादा रिलीज होगा. व्हेन इट इज डार्क द पीनियल ग्लैंड रिलीजेस ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ मेलेटोनिन व्हिच मेक्स अस फील स्लीपी. Okay, it releases highest level of melatonin when there is darkness and decreases when you are exposed to light. Fine. So melatonin hormone helps us to get deep sleep or regulate sleep wake cycle. इसलिए इसको sleep hormone भी हम बोलते हैं. Next is thyroid gland. Thyroid gland butterfly shape में you can see butterfly shape. You need to remember the shapes क्योंकि आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आ सकता है. पिक्चर दे देंगे, आइडेंटिफाई द ग्लैंड एंड राइट द फंक्शन. तो बटरफ्लाई शेप का है, नेक में होता है. इट प्रोड्यूसेस थायरॉक्सिन हार्मोन. थायरॉक्सिन हार्मोन कैसे? बाय अब्सॉर्बिंग आयोडीन फ्रॉम द फूड यू ईट. अब आयोडीन अब्सॉर्ब करके थायरॉक्सिन बनेगा. इसका मतलब इफ योर डाइट लैक्स आयोडीन, अगर आपकी फूड में आयोडीन कम है तो थायरॉक्सिन हार्मोन अफेक्ट होगा. ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन का फंक्शन क्या? इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का मीनिंग क्या है? हाउ फास्ट योर बॉडी कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी. अब ये कन्वर्जन बहुत क्विक भी नहीं होना चाहिए, बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रेट होना चाहिए. ये काम किसका है? थायरॉक्सिन का. कंट्रोल करना, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना. अदर फंक्शन इज बॉडी एंड ब्रेन डेवलपमेंट. ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया मेटाबॉलिज्म should be in normal, should have normal rate. It should not be very fast, it should not be very slow. अगर बहुत फास्ट है मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, ओवर एक्टिव थायराइड है. ओवर एक्टिव थायराइड मीन्स द थायरॉक्सिन हार्मोन लेवल इज वेरी लार्ज, वेरी हाई. तो ऐसे में क्या होगा? मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा. इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म. इफ मेटाबॉलिज्म इज वेरी लेस मतलब अंडर एक्टिव थायराइड है एंड दैट कंडीशन इज हाइपोथायराइडिज्म. ठीक है, दोनों ही ठीक नहीं है. नहीं ना ज्यादा फास्ट होना चाहिए ना ज्यादा स्लो होना चाहिए मेटाबॉलिज्म. नेक्स्ट इज गोइटर. क्या होता है? गोइटर होता है एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. आप देख रहे हो, दिस इज द नॉर्मल बॉर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड. ये नॉर्मल बॉर्डर है और ये एनलार्ज हो गया. ऐसा क्यों होता है? एनलार्जमेंट क्यों हो गया? वो तो ठीक है, आयोडीन डेफिशिएंसी से होता है. इट कॉमनली डेवलप्स एज अ रिजल्ट ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी ड्यू टू थायराइड प्रॉब्लम. आयोडीन अगर आपकी डाइट में लेस है, पर्सन इज नॉट ईटिंग इनफ आयोडीन, तो गोइटर हो जाएगा. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयोडीन लेस होने से क्या होगा? पिट्यूटरी ग्लैंड का काम है सिग्नल देना टू द थायराइड ग्लैंड. अभी हमने डिस्कस किया ये वाला ये क्या था हमने डिस्कस. इफ थायराइड हार्मोन का लेवल लो है तो हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा हार्मोन, देन पिट्यूटरी ग्लैंड विल रिलीज अ हार्मोन व्हिच विल सिग्नल द थायराइड टू रिलीज हार्मोन, राइट. अब पिट्यूटरी ग्लैंड तो सिग्नल दे रहा है कि थायरॉक्सिन रिलीज करो,
बट आयोडीन नहीं है, थायराइड के पास आयोडीन नहीं है, तो वो रिलीज नहीं कर पा रहा है, और एज अ रिजल्ट थायराइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो रहा है. फाइन. पिट्यूटरी ग्लैंड इज गिविंग सिग्नल्स अगेन एंड अगेन कि थायराइड को, कि थायरॉक्सिन रिलीज करो, बट थायराइड डज नॉट हैव इनफ आयोडीन. इट नीड्स आयोडीन टू मेक थायरॉक्सिन. आयोडीन नहीं है, तो एज अ रिजल्ट इट गेट्स एनलार्ज्ड. ठीक है, दिस इज कॉल्ड गोइटर. So this is the same thing which we discussed. Next, I'm coming to parathyroid glands. Parathyroid क्या है? ये जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये इसका फ्रंट व्यू है. दिस इज द फ्रंट व्यू. ओके, इसके बैक व्यू में यहाँ पे से 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, 4 pea sized organs फाउंड इन द नेक नियर द थायराइड. फंक्शन क्या है? कैल्शियम फॉस्फोरस मेंटेन करना, कैल्शियम फॉस्फोरस का बैलेंस रखना बॉडी में. इट रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द बोन्स एंड ब्लड. नेक्स्ट इज thymus gland. Thymus gland क्या है? Is in the chest between the lungs here. In the chest between the lungs. Function is to produce white blood cells, जिसको हम T cells भी बोलते हैं. Immunity में aid करता है, immunity बढ़ाता है, resistance to diseases बढ़ाता है. But ये adulthood में shrink हो जाता है. It is large in infants. Puberty तक grow करता है, puberty के बाद धीरे धीरे shrink होता चला जाता है. तो adults में shrink हो चुका है. Now next is adrenal glands. Adrenal glands क्या है? Triangular shaped glands है, located on kidneys, both kidneys. Function is to release adrenaline hormone. Adrenaline hormone का काम क्या है? बॉडी को स्ट्रेस के टाइम्स में, डेंजर के टाइम में प्रिपेयर करना. इट प्रिपेयर्स योर बॉडी टू फाइट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, ऑल्सो कॉल्ड फाइट और फ्लाइट सिचुएशन. अब कोई डेंजर सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, या बहुत कोई एक्साइटमेंट हो रहा है, या किसी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, एंगर है, तो आपका ब्रेन उसको रियलाइज कर लेगा. पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज करेगा, which will signal the adrenal gland to release adrenaline hormone. ठीक है, adrenaline hormone क्या है? बॉडी को प्रिपेयर कर रहा है इमरजेंसी सिचुएशन या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करने के लिए. When adrenaline hormone is released into bloodstream, breathing rate increases, increased blood flow to your muscles and brain, heart rate increase हो जाता है, sweating ज्यादा होती है. तो ये बॉडी का अपना एक वे है कैसे डील करना है इमरजेंसी सिचुएशन से. ठीक है. नेक्स्ट, पैनक्रियाज. पैनक्रियाज आप देख रहे हो लीफ शेप्ड, लीफ शेप्ड है. व्हाट इज द फंक्शन? टू रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल बाय सिक्रीटिंग इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन का काम है ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करना. जब ब्लड शुगर लेवल लो हो जाएगा तो ग्लूकागॉन विल इंक्रीज द लेवल, एंड इंसुलिन का काम है टू डिक्रीज द ब्लड शुगर लेवल. ओके, सो इफ पर्सन डजंट मेक इनफ इंसुलिन, ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई हो जाएगा एंड इट कैन लीड टू डायबिटीज. यू कैन सी दिस. ये जो अभी हमने डिस्कस किया वही है. इफ ग्लूकोज लेवल इज मोर, द पैनक्रियाज विल इंक्रीज इंसुलिन to control it, and if glucose level is very less, pancreas will release glucagon to control the glucose level, to maintain the glucose level या उसको normal level पे लाने के लिए. And diabetic people जिनका insulin enough नहीं है to control the blood sugar level, they are given insulin injections, insulin shots दिए जाते हैं to give this hormone to them. ठीक है. Next is ovary. Ovary female reproductive system का part है. It is found in women on either side of the uterus. ये uterus है, आप देख सकते हो. Now these two are ovaries. क्या है फंक्शन? 2 हार्मोन्स रिलीज करता है. ईस्ट्रोजन, वैसे तो और भी होते हैं, हमें ओनली 2 करने हैं. ईस्ट्रोजन हार्मोन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. ईस्ट्रोजन का काम है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन करना, एंड प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन है टू प्रिपेयर द यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. नेक्स्ट, टेस्टिस, male reproductive gland. It is inside the scrotum, and the function is development and maintenance of male characteristics, जैसे beard, काना, ठीक है, mustache. So these are the glands we just discussed. So एक बार quickly हम function discuss कर लेते हैं. pineal gland का function क्या है? melatonin release करना है. melatonin is sleep hormone. Pituitary gland, master of all glands and growth hormone. Hypothalamus is master of pituitary gland. It releases several hormones which influence pituitary gland या stimulate the pituitary gland to release hormones. ठीक है. थायराइड का काम क्या था? थायरॉक्सिन हार्मोन. फंक्शन इज थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करना, और थायरॉक्सिन का फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करना. ठीक है. ब्रेन डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट भी होता है फंक्शन. पैराथायराइड का वो फंक्शन क्या था? कैल्शियम balance, calcium and phosphorus balance. Thymus
श्रंक हो चुका है इन द एडल्ट्स, ये बस इन्फेंट्स में था, प्यूबर्टी तक था, वहां पे फंक्शन क्या था, टी सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स रिलीज करना। फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, दोनों का काम है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना। एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन विच हेल्प्स टू बॉडी टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशन, फाइट और फ्लाइट सिचुएशंस में हेल्प करने के लिए, फाइट और फ्लाइट सिचुएशंस को डील करने के लिए। ओवरी, टू हॉर्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, ठीक है, दोनों का ही फंक्शन, menstrual cycle and female characteristics, and testes function, testosterone produce करता है which helps in development of male characteristics.